90% ट्रेडर इसलिए लॉस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आता, बल्कि इसलिए उन्हें लॉस होता है क्योंकि वो रिटेल ट्रैप में फंस जाते हैं। जिस स्टॉक को आपको देख के लगता है ये रॉकेट होगा, वही स्टॉक में आप फंस जाते हैं। अगर आप भी ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिटेल ट्रैप की, किस तरीके से एक ट्रेडर लॉन्ग टर्म स्टॉक में ट्रैप हो जाता है और ये एक्चुअल में रिटेल ट्रैप है क्या। रिटेल ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां मार्केट जानबूझकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिससे रिटेल वहां पर गलत पोजीशन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। इस वीडियो में इन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम रिटेल ट्रैप से बचेंगे और किस तरीके से हमें अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं और इस रिटेल ट्रैप से बच के हमें किन तरीके से टाइमिंग सेटअप को यूज़ करना है और टाइमिंग सेटअप पे काम करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं सीधे चार्ट पर और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे मेजर रिटेल ट्रैप क्या है। सबसे पहला पॉइंट है फेक ब्रेकआउट, दूसरा है लेट एंट्री जब आप लेते हैं आफ्टर बिग कैंडल, न्यूज़ बेस्ड पे आप बाइंग करते हैं, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे बाइंग करते हैं, या फिर पैनिक सेलिंग आती है सपोर्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं फेक ब्रेकआउट की। फेक ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा रिटेलर ट्रैप होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हो, चाहे वो इंट्राडे का टाइम फ्रेम हो। अगर सीखे हुए हैं आप, टेक्निकल आपने सीखा है, तो भी ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है? इससे बचने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी चार्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहली बार आए, जब भी चार्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहली बार आता है तो ये उसका सेकंड अटेम्प्ट होता है। अब आप खुद सपोज करो कि अगर आप फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ट्रैप होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ट्रैप होते हैं तो सेकंड टाइम में आप एग्ज़िट करते कि नहीं? इतने सालों बाद चार्ट वापस आया है तो आप एग्ज़िट करते कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। इसीलिए सेकंड टाइम में पैनिक सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप ऑल टाइम हाई के पास या किसी मेजर रेजिस्टेंस के पास बड़े टाइम फ्रेम में हो तो आपको वहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। फेक ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिससे आप ट्रैप हो सकते हैं। लेट एंट्री लेते हैं जब आफ्टर बिग कैंडल आप, यहाँ पर एक चार्ट है हिंदुजा ग्लोबल का। अब नो डाउट जिन्होंने टेक्निकल सीखा होगा उन्होंने ये सपोर्ट मार्क किया होगा और इस सपोर्ट पर बहुत बढ़िया सी आपके सामने एक कैंडल आई है और इस कैंडल को देखकर आप ज़रूर बाय करते हैं। इस कैंडल को देख के आप ज़रूर बाय करते हैं। यही मारूबोजू कैंडल है, टेक्निकल कहता है कि इसके बाद एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन कैंडल का साइज भी तो मायने रखता है। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होंगे या फिर लॉन्ग टर्म आप प्लान कर रहे हैं किसी स्टॉक को लेने का, तो आप उसके एवरेज को भी तो देखेंगे। आज मार्केट में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गाड़ी रहती है, उसमें जब आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो वो कोई लाइफ टाइम तो नहीं चलती, उसका एक माइलेज होता है, उसका एक एवरेज होता है। वैसे ही स्टॉक में एक एवरेज होता है। स्टॉक कितना चलेगा एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, ये वॉलेटिलिटी सेट रहती है। आपने देखा होगा नॉर्मली चार्ट एक दिन में 3 से 4% चलते हैं, एक हफ्ते में 7 से 8% चलते हैं और पूरे महीने में 12 से 15% का मूव लेते हैं। और एफ एंडो चार्ट तो 10% की चेन से बाहर भी नहीं होते हैं। अब हिंदुजा ग्लोबल ने उस हफ्ते में 25% यानी कि 24% की आपको एक बाइंग दी। अब यहाँ पर रिटेल का एंट्री करना इसलिए भी गलत हो जाता है कि वो चार्ट के डेली एवरेज या मंथली एवरेज से अनजान है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा कि रिटेल लेट एंट्री लेता है, वो लेट एंट्री नहीं लेता है लेकिन उसे माइलेज नहीं पता है कि वो चार्ट चलता कितना है। उसके बाद क्या होगा, चार्ट ने अगर सडनली रिवर्स किया तो 25% का तो एसएल जाएगा ही जाएगा। आप रिटेल ट्रैप भी हो जाओगे, यहाँ से आप पूरा ट्रैप हो जाओगे, जिससे आपका वो स्टॉक हमेशा के लिए आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। न्यूज़ बेस्ड बाइंग, जब भी आप किसी चार्ट को, जाहिर सी बात है आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है एज अ ट्रेडर, साइकोलॉजी में ये पॉइंट ऐड करना है कि जब भी कोई चार्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास आएगा तो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, मनी कंट्रोल की तरफ से या डीमेट कंपनियों की तरफ से, ब्रोकर की साइट से आपको उसके जो है नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। जाहिर सी बात है ऑल टाइम हाई पे जब वो पहुंचेगा तो एक रैली के साथ ऊपर जाएगा और उस रैली में उसकी काफ़ी पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन अगर चार्ट पर ऑल टाइम हाई का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा होगा तो फिर चार्ट अपना ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। इसी की जगह मैं आपको एक आज़ाद इंजीनियरिंग का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप फ्रेंड नोट कीजिए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथे में ब्रेकआउट हुआ, सक्सेसफुली सस्टेन कर रहा है।
क्यों कर रहा है? क्योंकि चार्ट पर अब सेलर है ही नहीं, अब बायर ने अपना मोर्चा संभाला है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको एक तो अटेम्प्ट काउंट करने हैं, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए एक तो अटेम्प्ट काउंट करने हैं, अटेम्प्ट के साथ आपको ये देखना है कि जिस चार्ट पर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ अब उसमें जगह भी है या नहीं। अगर चार्ट अपने मंथली एवरेज से बहुत ज़्यादा चल चुका है तो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। प्लस न्यूज़ बेस्ड बाइंग। अब न्यूज़ बेस्ड क्या होता है? IRCTC का चार्ट, जब ये IRCTC का चार्ट अपने ऑल टाइम हाई पे था तब न्यूज़ें आ रही थी कि वंदे भारत चालू करेंगे, हम रेलवे में बड़ी पटरियां बिछाएंगे, और इस तरीके की न्यूज़ें आने लगी थी कि आप कोई मेटल की कंपनी देखेंगे तो इतने बड़े ऑर्डर आएंगे। लेकिन चार्ट पर आप देखोगे कि सेकंड अटेम्प्ट में कभी ब्रेकआउट नहीं होता है। वैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे जो बाइंग वाला पॉइंट है, जब भी चार्ट आपके रेजिस्टेंस सेकंड टाइम अटेम्प्ट होता है और ज़रा सा नीचे आता है हल्का सा, और यहाँ पे रिटेल एक सपोर्ट बना के बैठ जाता है, नो डाउट बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक क्रिस्टल क्लियर और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की जगह मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल स्प्रिट का चार्ट है, ग्लोबल स्प्रिट का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल में इसके अटेम्प्ट 1 2 3 हो चुके हैं और सपोर्ट पे ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बाय करूँ या यहाँ बाय करूँ, मुझे दोनों समय पे ट्रैप होना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ट पर मैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्क करूँ और वहाँ पे बाय करूँ तो मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चार्ट पर हमें ये देखना है कि हम जिस चार्ट पर बाइंग करने जा रहे हैं कहीं उसका रेजिस्टेंस का अटेम्प्ट तो नहीं है सेकंड। दूसरा कि ऑल टाइम हाई अभी इतने सालों बाद टेस्ट हो रहा है तो इतनी आसानी से तो वो ब्रेक नहीं होगा। सेम टू सेम आप इसी सपोर्ट पे देखो, IRCTC का चार्ट है, ये इसके एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अब यहाँ पर एक ट्रेडर को क्या साइकोलॉजी लगानी होती है? यहाँ एक ट्रेडर को ये देखना होता है कि चार्ट पर ये सपोर्ट क्या सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है, ये सपोर्ट पूरी दुनिया को नज़र आ रहा होगा। तो जब भी चार्ट पर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट सपोर्ट पे हो जाए या रेजिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड हो जाए, तब उसके बाद चार्ट हल्का सा ब्रेकआउट आपको देता है। लेकिन अगर तुरंत अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब चार्ट पर यहाँ बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब यहाँ पर काम आएगा आपके लिए POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंटरेस्टेड हैं लोग, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पैनिक सेलिंग ना आ जाए। अब जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जिन्हें कहते हैं कि वो काम करते हैं, वो यही देखते हैं कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा एक रिटेल ट्रेडर का। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे, लेट एंट्री के लिए हम एवरेज निकाल लेंगे कि चार्ट एक्चुअल में चलता कितना है। अगर चार्ट एक महीने में 20% चलता है और इस महीने आप देख रहे हो कि वो 40% चल चुका है, तो जाहिर सी बात है उसने 2 महीने का अपना काम ख़त्म कर दिया है। अब वो बाकी के दिन अपने कंसोलिडेशन में जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई चार्ट, जैसे मैं आपको ये अदानी पावर से समझाता हूँ, ये अदानी पावर का चार्ट है। अदानी पावर ने क्या किया, अभी जस्ट रिसेंटली डेली चार्ट पर इसने 144 रुपये के लेवल से 250 का लेवल आ चुका है। अब ये चार्ट जो 6 महीने में चलना था वो 1 से 1.5 महीने में चल चुका है। अब बाकी के समय क्या होगा? रिटेल यहाँ एंट्री करने आएगा, मार्केट भी ऊपर उठेगा, रिटेल इस कैंडल को देखने आएगा। लेकिन जब मैं इसके मंथली चार्ट पे जाता हूँ तो आप समझोगे कि एक मंथ में ये 47% चल चुका है, 47%। अब क्या हर महीने 47% ये चलेगा? तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस चार्ट पर बाइंग करने जा रहे हैं उस चार्ट पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस चार्ट पर बाइंग करने जा रहे हैं उसमें लेट एंट्री कर रहे हो। लेट एंट्री से बचने के लिए आपको कैंडल वाइज एवरेज निकालना होगा और ये मानना होगा एक ट्रेडर को कि चार्ट पर टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं, अब मेरी एंट्री करने से यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। हमेशा वहाँ ट्रेड बनानी चाहिए जहाँ पर रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। न्यूज़ बेस्ड बाइंग ये हमेशा ऑल टाइम हाई के पास आएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि रेजिस्टेंस पे गुड न्यूज़ आती है तब बाय नहीं करना है, और सपोर्ट पे अगर बैड न्यूज़ आती है तब बाय करना है। क्योंकि सपोर्ट पे बैड न्यूज़ आएगी तो रिटेल इसमें से निकलेगा और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर इसमें एंट्री करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे गुड न्यूज़ आएगी तो रिटेल एंट्री करेगा और सामने वाला सेलर आपको माल चिपका जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि न्यूज़ आ कहाँ पर रही है, सपोर्ट पे आ रही है या रेजिस्टेंस पे आ रही है। अगर कोई चार्ट रेजिस्टेंस से गिरता है तो इतनी जल्दी उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अगर चार्ट पर मैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पर जाता हूँ, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। बजाज फाइनेंस के चार्ट ने डेली चार्ट पर ये ब्रेकआउट किया।
अब रिटेल आएगा और यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा कि रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट। लेकिन आप समझो इस समय मार्केट की स्थिति क्या थी, इस समय मार्केट 26,000 के आसपास काम कर रहा था। अब आपका मेन इंडेक्स 26,000 के रेजिस्टेंस पे है और आपका स्टॉक सपोर्ट पर है, जिसने अभी फर्स्ट ब्रेकआउट किया है और ना ही उसमें कोई टाइम कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मैं ईएमए के थ्रू बताऊंगा कि टाइमिंग सेटअप किस तरीके से काम करता है, तब जाके एक रिटेल ट्रैप होता है। वापस आते हैं और 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, अब यहाँ से हम आते हैं और हम इसकी बात करते हैं पैनिक सेलिंग एक सपोर्ट। आप चार्ट पर जिस सपोर्ट पे बाय करने जाओगे, आप चार्ट पर जिस सपोर्ट पे, मैं इसको निफ्टी से समझाता हूँ। अब ये निफ्टी है, निफ्टी के चार्ट पर हम डेली चार्ट पे जाते हैं। अब हम जब काम कर रहे थे इस जगह पर, हमने देखा कि चार्ट पर एक जुलाई 2025 पे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट करने के बाद चार्ट नीचे गिर रहा है। अब बाइंग बची है क्या इसमें? अगर पैनिक सेलिंग से बचना है सपोर्ट पर, तो ये देखना ज़रूरी है कि अटैम्प्ट कितने हुए। बायर, आप खुद सोचो, आपको एक सपोर्ट मिला, आपने दूसरी बार अपना प्रॉफिट किया, तीसरी बार आपने उठा लिया चार्ट को, चौथी बार में इंटरेस्ट लूज़ होगा कि नहीं एक बायर का? बिल्कुल इंटरेस्ट लूज़ होगा। हमें अटेम्प्ट एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बता सकती है कि चार्ट पर फेक ब्रेकआउट से बचना है। इसी के साथ आप जब वापस आएंगे इन पॉइंटों पे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारा जो ईएमए का सेटअप है वो हमें बताता है कि चार्ट पर किस तरीके से काम करना होता है, क्योंकि टाइमिंग सेटअप सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल को नहीं, ईएमए के स्ट्रक्चर को बताता है। अब मैं मेरी ये चारों मूविंग एवरेज स्टार्ट करता हूँ। चार्ट पर सबसे पहले देखिए आप इस जगह पर वीकली टाइम फ्रेम की 2050 जो कि ट्रेंडिंग ईएमए होती है उसका क्रॉस ओवर हो चुका था। अगर एक रिटेल यहाँ पर ये समझ जाता तो सेकंड अटेम्प्ट पे वो इस थ्योरी को ऐड करके इस रिटेल ट्रैप से बच सकता था। साथ ही में कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन के बिना एक्सपेंशन सस्टेन्ड ही नहीं होगी। जैसे ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, बजाज फाइनेंस पे बिना कॉन्ट्रैक्शन हुई, देखो चारों ईएमए बिना कॉन्ट्रैक्ट हुई प्राइस ऊपर चले गया। ऐसे अप ट्रेंड कभी सस्टेन नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको निफ्टी आईटी का पूरा सेक्टर बताता हूँ, ये निफ्टी आईटी का सेक्टर बिना 200 को टेस्ट किए। अब हमारा जो टाइमिंग सेटअप है उसमें रूल है, अगर आप 200 के पास आए हैं और उसे टेस्ट नहीं किए तो आपको अपने ऑल टाइम हाई के पास से वापस पलटना होगा, वो भी स्पीड से। तो टाइमिंग सेटअप आपको इस तरीके से बचा सकता है। प्लस यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुए हैं, तो 2050 ईएमए तो ट्रेंडिंग होती है ना किसी भी टाइम फ्रेम पे। वीकली चार्ट पर ये मिस करके गया है तो इसे वापस आना हुआ। अब यहाँ तो एक ट्रेडर को यही लगेगा ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, अब सेकेंड अटेम्प्ट में ही हो चुका है। चार्ट इतना स्मार्ट है कि यहाँ से नहीं गिराया, उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा के गिराया। तो मैं बायर की जगह खरीदने की नीचे होती है या ऊपर, सबसे पहली ये चीज़। तो हमें इन ट्रैप से बचना है और इन ट्रैप से बचने के लिए आपको टाइमिंग सेटअप सीखना होगा, अपने टेक्निकल को मजबूत करना होगा। अब चार्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है और वहाँ से एक अच्छी सी बाइंग क्रिएट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इन सभी ट्रैप्स में रिटेल फंस जाते हैं। और रिटेल के फंसने के मेजर ये 5 कारण होते हैं। अगर आप अपनी थ्योरी में ये 5 पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा था, एक सेकेंड। अगर आप अपनी थ्योरी में ये 5 पॉइंट ऐड कर लेते हैं और इन पे आप वर्क शुरू करते हैं तो आपको ये काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि आप रिटेल ट्रैप से बच जाएंगे। किसी भी चार्ट को लॉन्ग टर्म लेने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि मार्केट कभी आपके अगेंस्ट में काम नहीं करता है, मार्केट आपको ट्रैप करता है। मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करता है ताकि आप डिसीजन गलत लें। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और बहुत अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो मार्केट में नहीं होता और जो मार्केट में होता है उन्हीं से सीखा जाता है। तो
ईएमआई सेटअप के साथ मैं आपके टेक्निकल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, तो फटाफट से इस चैनल को फॉलो कर लीजिए।